Welcome back to my class, students. In previous video, I completed reading section of this chapter. Now I am going to explain this chapter, and the name of chapter is The Little Fir Tree. You have to watch and hear my video carefully. Unit 2 and the chapter number is 4. Chapter name is The Little Fir Tree. इस पूरे चैप्टर में एक मजिशियन और एक पेड़ के बारे में बात हुई है। शेटी नाम का एक मैजिशियन रहता है जो अपने घर लौट रहा था। अचानक से बारिश हुई। बारिश बहुत तेज़ हुई थी। शेटी अपने आप को भीगने से बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसको एक छोटा सा प्यारा सा फिर ट्री दिखा। वह उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ा और फिर ट्री के नीचे आके छुप गया। जल्द ही बारिश रुक जाती है। शेटी बहुत हैप्पी हो जाता है कि वो फिर ट्री के नीचे आ गए, इसलिए वह भीग नहीं पाया। तो वो फिर ट्री को थैंक यू बोलता है और वो फिर ट्री से कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ कि तुम अपनी कोई भी 4 विश मांगो, मैं तुम्हारी वो चारों विश को पूरा करूँगा। फिर ट्री बहुत ही उदास थी कि उसकी पत्तियाँ सुई की तरह नुकीली थी और कोई भी बर्ड्स उसके ऊपर आके नेस्ट कभी नहीं बनाता था। नेस्ट मीन्स घोंसला। इसलिए फिर ट्री ने शेटी से विश मांगी कि मेरी सारी पत्तियाँ दूसरे ट्री के जैसी हरी भरी हो जाए, मेरे सारे लीव्स। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ट्री की विश पूरी हो जाती है। जैसे उसकी विश पूरी होती है वैसे ही कुछ बकरियां आती है और उसकी सारी हरी भरी पत्तियां को खा जाती है। फिर प्यारे से विश ट्री ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी लीव्स सोने की हो जाए, और फिर बकरियां उसे नहीं खा पाएगी। सोने की लीव्स बकरियां नहीं खा पाएगी। ये फिर ट्री का सेकंड विश था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर ट्री उठता है सो के, तो वो देखता है कि उसके सारे लीव्स सोने के हो गए हैं और वो हैरान रह जाता है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है। जैसे उसके लीव्स सोने के हो जाते हैं, तुरंत कोई आदमी आता है और उसकी सोने की सारी पत्तियां चुरा लेता है। फिर से फिर ट्री बहुत ही उदास और सैड हो जाता है। फिर ट्री फिर से एक विश मांगता है कि उसकी सारी पत्तियां कांच की जैसी हो जाए, और वो कहता है कि कांच की पत्तियां तो कोई नहीं चुरा पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर ट्री सो के उठता है तो वो देखता है कि उसकी सारी पत्तियां कांच की हो गई है और उसकी पत्तियां, उसकी लीव्स धूप में बहुत ही चमक रही हैं, और जो फिर ट्री रहता है वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। फिर रात में बहुत ही तेज़ हवा चलती है और जो उसकी पत्तियां रहती है, कांच की पत्तियां जो रहती हैं, वो टूट जाती है। फिर वो प्यारे से फिर ट्री ने कहा कि मैं अपनी सुई जैसी पुरानी नुकीली पत्तियों सबसे अधिक खुश था। अपनी सुई जैसी पत्तियों से उन्हें बकरियां भी नहीं खाती थी और कोई आदमी भी नहीं चुरा सकता था, और हवा भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर ट्री फिर सोने चले गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठता है तो वो देखता है कि उसकी सारी पत्तियां जैसी थी वैसी ही हो जाती। इट मीन्स फर्स्ट में उसकी पत्तियां कैसी थी, सुई की जैसी थी, तो उसकी सारी पत्तियां फिर से सुई की जैसी हो जाती है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं हमें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि हमको किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास इससे अच्छा चीज़ क्यों नहीं है। अगर कोई हमारे फ्रेंड के पास अच्छा फुटबॉल है तो हमारे पास भी वैसा फुटबॉल क्यों नहीं है। गॉड हर चीज़ हमें सोच समझ के देते हैं और हमें हमेशा हर चीज़ों के लिए थैंक यू कहना चाहिए।